परमेश्वर की भक्ति करते हुए इस स्थान पर उपस्थित हैं। आज हम आपके उत्थान के लिए पढ़ना चाहते हैं पहला तिमोथी की किताब और उसका 4वां अध्याय और उसके 14वें पद को। फर्स्ट तिमोथी चैप्टर 4 एंड वर्स 14 है। वहां लिखा है, उस वरदान से जो तुझ में है और भविष्यवाणी के द्वारा प्राचीनों के हाथ रखते समय तुझे मिला था, निश्चिंत मत रहे। उन बातों को सोचता रहे और उन्हीं में अपना ध्यान लगाए रहे, ताकि तेरी उन्नति सब पर प्रकट हो और अपनी और अपने उपदेश की चौकसी रखे, इन बातों पर स्थिर रहे। यदि ऐसा करता रहेगा तो तू अपने और अपने सुनने वालों के लिए भी उद्धार का कारण होगा। पिता परमेश्वर अपने वचन पर आशीष दे। तू अपने और अपने सुनने वालों के लिए भी उद्धार का कारण होगा। अपने लिए भी और अपने सुनने वालों के लिए भी। हम दूसरों के उद्धार की कल्पना सेवकाई के द्वारा करते हैं, परंतु परमेश्वर की रुचि ये है कि हम दूसरों की सेवकाई या सुनने वालों को परमेश्वर की बातें बताकर जीवन के उस मोड़ पर लाके खड़ा करने का जो दर्शन रखते हैं, जिससे कि उन्हें जीवन मिले और अनंत जीवन मिले। ऐसे समय में हमें न मात्र सुनने वालों की या आने वालों की या जिनको आप सेवा दे रहे हैं उनके फायदे की बात आप अपने मन में ठाने, परंतु यहाँ पर बाइबल कहती है हमें अपने लिए भी इस बात को ध्यान रखना है। क्या? इन बातों पर स्थिर रहे, क्योंकि ऐसा यदि करता रहेगा तो तू और अपने सुनने वालों के लिए उद्धार। इसका मतलब है उद्धार न मात्र दूसरों के लिए काम में आता है, परंतु उद्धार हमें भी पाना है। कई बार हम दूसरों को सेवा देते देते खुद की सेवा करना भूल जाते हैं। हम दूसरों की गलतियों को बहुत आसानी से निकाल के उस पर सुधार की कल्पना रखते हैं, परंतु जो गलतियां हम स्वयं करते हैं उस बात पर हम उन बातों को नजरअंदाज कर लेते हैं, और यही हमारे लिए उद्धार का कारण है। क्यों इफिसुस की कलीसिया को यह बात कही गई थी कि तूने पहले का सा प्रेम खो दिया। अब जितने भी सेवक आज हमारी आवाज सुन रहे हैं, वो सब लोग अपने जीवन के बारे में चिंतन करें कि जब आपने सेवकाई का काम शुरू किया था तो तुम्हें हमें कितना आनंद आता था। हम दिन को दिन नहीं समझते थे, रात को रात नहीं समझते थे, कब खाना खाना है कब खाना नहीं खाना है। हमारे परमेश्वर के प्रेम में हमारा मन कितना आनंदित था, कितने खुश थे। हम साइकिलों से जाते थे, आज मोटरसाइकिल से भी जाने में हमें थोड़ा सा 4 बार सोचना पड़ता है। जी हाँ, एक जमाना था हमको रात नहीं दिखती थी, दिन नहीं दिखता था। रात को 2 बजे हमारे पास में कोई दरवाजा खटखटाए तो हम चले आते और उन्हें रात भर प्रार्थना करके जब तक उनको छुटकारा नहीं मिलता था तब तक हम उनके पीछे लगे रहते थे। अब तो हम सीधे कह देते सुबह आना, रात को डिस्टर्ब मत करना। ठीक है ना? आखिरकार ऐसा हमारे साथ होता क्यों है? बाइबल इफिसुस की कलीसिया को कहती है कि तूने पहले का सा प्रेम खो दिया। उसका क्या कारण है? उसका कारण ये है कि हम कहीं ना कहीं दूसरों की सेवा को देते देते हम खुद की सेवा करना भूल जाते हैं। जब कभी हम फ्लाइट में जाते हैं तो क्रू अनाउंसर्स इस प्रकार से कहते हैं, जब कभी एयरक्राफ्ट में ऑक्सीजन की कमी हो तो पैनल पर लटके हुए मास्क नीचे चले आएंगे
इससे पहले कि आप किसी दूसरे की मदद करें, स्वयं मास्क पहले लगा लें एंड देन फिर दूसरों की सहायता करें। कई बार हम दूसरों को मास्क लगाते लगाते खुद के प्राण बलिदान कर देते हैं। हमारे जिले में, हमारे ये बालाघाट में आने के पहले हमको जो मुख्य रेलवे स्टेशन है वहाँ गोंदिया है, और वहाँ से जब हम आते हैं तो बस पकड़ते हैं, तो बस में बहुत बाजू में ही बस स्टैंड है, और वहाँ जोर से एक व्यक्ति चिल्लाता है, बालाघाट बालाघाट जल्दी चलो बालाघाट बालाघाट, फुर्र करके सीटी मारता है और गाड़ी 2 फीट जाके फिर रुक जाती है। फिर वो बालाघाट बालाघाट फुर्र करके सीटी मारता है। ऐसा 15 मिनट तक मारते ही रहता है, बालाघाट बालाघाट, जिससे कि वो जितना ज्यादा यात्रियों को बिठा सकता है बिठा ले। और जब बस चलने लगती है तो 50 फीट जाने के बाद वो आखिरी विसिल मारता है और खुद बस से उतर जाता है। जिसको बिठाला था वे बालाघाट पहुंच जाते हैं, परंतु 15 साल हो गए वह वही सीटी बजाता है, बालाघाट चलो, पर आज तक वो गया नहीं। कई बार हम भी यही गलती दोहराते हैं। हम दूसरों की सेवकाई करते करते खुद की सेवकाई करना भूल जाते हैं। हम दूसरों को सुधारते सुधारते खुद सुधरना भूल जाते हैं। इसलिए बाइबल का परमेश्वर हमें अपनी उन्नति को पहले स्थान पर रखता है एंड देन सुनने वालों की उन्नति जो उद्धार से जुड़ी हुई है वह सेकेंडरी स्टेप में साल्वेशन दूसरों के लिए बाद में है, पहले हमारे लिए। और यदि मैं परमेश्वर के वचन को अपने लिए नहीं ले रहा हूं तो हम फेलियर मॉडल हैं। और जब कभी कोई अपनी परवरिश नहीं करता है, जब कोई अपनी खैर खबर नहीं रखता है, जब कभी कोई अपने उद्धार की बात को सेकेंडरी स्टेप में रख देता है और दूसरों की सेवकाई के लिए आगे बढ़ते रहता है, ऐसे समय में उसके अंदर जो प्रथम वक्त में जो प्रभु का प्यार था वह धीरे धीरे खत्म होने लगता है। जब कभी भी आप एक नई गाड़ी खरीदते हैं तो 5000 किलोमीटर के बाद में इंजन ऑयल चेंज करना पड़ता है। यदि आप 10-15 हजार के बाद में ऑयल चेंज कीजिएगा तो नई गाड़ी को 2-3 साल के बाद में गैरेज में खड़ा हुआ पाइएगा, क्योंकि आपने सही समय पर इंजन के पार्ट्स को लुब्रिकेशन के लिए ऑयल सप्लाई नहीं किया है। जो भी कि वो आउटडेटेड हो गया है तो भी हम चलाते रहते हैं। एक गाड़ी का लंबे समय तक सरवाइव करना, कार का लंबे समय तक बिना तकलीफ के चलते रहने का आधार है उसको समय समय पर बराबर मेंटेन किया जाए तो उसकी इंजन की खैर खबर बराबर रहती है। और एक याजक या सेवक या सेवा करने वाला कई जगह अपनी सेवा करना भूल जाता है और दूसरों की सेवा में इतना मशगूल हो जाता है कि वह भूल भी जाता है कि उद्धार की जरूरत तो मुझे भी है। हम दूसरों के लिए बहुत अच्छा संदेश दे सकते हैं, परंतु क्या वो हमारे जीवन पर लागू होता है? ऐसे ही प्रेरितों की किताब और उसका 20वां अध्याय और उसके 27 पद को यदि आप निकालें तो बाइबल हमें इस प्रकार से कहती है, बुक ऑफ एपोस्टल चैप्टर 20 एंड वर्स 27, क्योंकि मैं परमेश्वर की सारी मनसा को तुम्हें पूरी रीति से बताने से ना झिझका। ये एक बहुत अच्छी योग्यता बाबा पौलुस के जीवन के अंदर पाई जाती है। उसने किसी प्रकार की कोई भी मिलावट नहीं किया, क्योंकि 12 और चेले थे जो यरूशलेम को हेडक्वार्टर बना करके प्रभु यीशु के संग चलने के समय जिस संस्कार से वे आए थे उस संस्कार के साथ धीरे धीरे समझौता कर लिया करते थे। इसलिए प्रेरितों में भी पवित्रता बनाए रखने के लिए परमेश्वर ने शाऊल को पाउल में बदलकर और उसे दमिश्क ले गया और 14 साल तक किसी भी मसीही यहूदिज्म से आए हुए मसीहियों के जो यीशु के चेले थे उनमें से किसी को उसने
पौलुस के संपर्क में नहीं आने दिए, जिससे कि सुसमाचार की खराई बनाई जा सके। इन 14 वर्षों में पौलुस केवल पवित्र आत्मा के निर्देश का पालन करते हुए परमेश्वर के वचन को सीधे पवित्र आत्मा से सुन सीख रहे थे और उसको व्यवहारिक रूप में लाने के बाद वे दूसरों को सुना रहे थे। परंतु 14 वर्ष के बाद परमेश्वर की आत्मा ने उसे प्रेरणा दिया कि तुमने जो भी सेवाएं दी हैं उस सेवकाइयों को आपसे जो पहले प्राचीन हैं उनके पास कह सुनाओ, जिससे कि ऐसा ना हो कि मैं अब तक यदि किसी सेवकाई दौर पर कोई कमी बेसी कर रहा हूं, कोई चीज है जो बढ़ाया जाना है, कुछ चीज है जो घटाया जाना है, उसको आगे न दोहराऊं बोल करके इसी पड़ाव पर मैं अपनी सेवकाई में घटती या बढ़ती को ठीक कर लेना चाहता हूं, जिससे कि आगे के जीवन में गलती ना हो। इसलिए परमेश्वर पिता ने कहीं ना कहीं बाबा पौलुस को अलग रखा, जिससे कि वे सुसमाचार की सच्चाई को अपने जीवन में बिना संस्कार को मिलाए जुलाए सुसमाचार की सच्चाई को खराई में बनाए रखें। जी हाँ, इसलिए कई जगह जो मसीहियत है, कलीसियाएं हैं, उसमें जो रीति और रिवाज हैं वो इतनी बढ़ चढ़ करके स्थान ले लेती हैं कि हम पवित्र आत्मा की आवाज को भी धुंधला कर देते हैं। इसलिए जितनी मुख्य कलीसियाएं हैं वे जानते तो हैं बाइबल में क्या लिखा है, परंतु करना उनको अपने कानून के हिसाब से ही है। ऐसे समय में उन्होंने पहला का सब प्रेम खो दिया। उसका सबसे बड़ा कारण ये है क्योंकि यहाँ बाइबल कहती है कि मैंने पूरी रीति से परमेश्वर की मनसा को तुम्हें बताने में देरी नहीं की, मैंने कुछ भी नहीं छुपाया। और जो जिस बात को लेकर के वे यहाँ ये बात कह रहे हैं वहां लिखा है, इसलिए अपने और पूरे झुंड की चौकसी करो। यहाँ कई बार जब हम याजकों के सुधार की बात करते हैं तो वे हम पर नाराज हो जाते हैं। इसलिए भारत के सबसे बदनाम सुधा हम शिक्षक इसलिए मात्र सेवकों के या पास्टरों की लाइन में, क्योंकि वे हमें कई बार ऐसा कहते हैं, सब हम तो कलीसिया को सुधारने के लिए बुलाते हैं, आप हमें सुधारने में लगे रहते। हमको जिस दिन आप सुधर जाइए उस दिन आपकी कलीसिया आपसे आपके बिना सुधर जाएगी। जी हाँ, यहाँ सबसे मुख्य चीज ये जो है कि हम अपनी सेवा नहीं करते, हम झुंड की सेवा करते हैं। अपनी और अपने लिखा है, इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो। और परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली में आपका भी कलीसिया में सबसे पहला नंबर लगता है। ये जो दुधारी तलवार है वह केवल सुनने वालों को न काटे वरन सुनाने वालों को भी काटना चाहिएगा। हम दूसरों को काटते हैं पर कटना भूल जाते हैं। यहाँ पर लिखा है परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली जिसमें आप पहले सदस्य हैं। बीते दिनों में हमने अपनी कलीसिया के सामने अनाउंसमेंट किया कि आपको कलीसिया में अपनी सदस्यता बनाए रखने के लिए कलीसिया का जो फीस है उसको जमा करना चाहिए। तो पता चला मैंने और मेरे परिवार ने ही वो फीस नहीं दी थी, तो हमने अपने पूरे परिवार को कहा 500 रुपीज जुर्माना के साथ 2 साल की फीस 10 रुपए पर माह के हिसाब से जमा कीजिएगा, तब आप चर्च में बैठिएगा, जिसमें से पहला नंबर मैं हूं। समझ रहे हैं बात को? मुझे कोई अधिकार नहीं है कलीसिया को यह कहना कि भुगतान के साथ फीस वापस लौटाई जाए। हम याजक लोग लेते तो हैं पर देते नहीं हैं। मैं हर एक याजक से पूछूं आपकी सदस्यता कहाँ है? आपके चर्च की सदस्यता आपके पास में है, परंतु आपकी सदस्यता के बारे में क्या ख्याल है? वो तो दशवांश पे कर रहे हैं, आपके बारे में क्या है? वे तो गलती करते हैं तो आप फटकार लगाते हैं। आपको गलती करने के टाइम में फटकार लगाने वाला कोई है क्या?
और एक बार हमको बिना फटकार की हमारे जीवन का अंग बन जाएगी। और धीरे धीरे जैसे जैसे गलतियां हमारे अंदर रहती चली जाएंगी, वैसे वैसे हमारा प्रेम, ईश्वरीय प्रेम ठंडा होने लगेगा। इसलिए जो प्रश्न हमने सबसे पहले किया था कि प्रारंभ के दिनों में देखो, जब आप बाइबल नहीं जानते थे, तब आपके हृदय में प्रार्थना करने का जो जोश था, जो उन्माद था, जो पागलपन था, जो मैडनेस हमारे अंदर थी, आज है क्या? रात कब आती थी, भूख लगती थी, हमको खाने की चिंता नहीं रहती थी, हम कहीं भी सो जाते थे। अभी हम पूछते हमारे ठहरने का कोई अच्छा बंदोबस्त है? हम सबके साथ नहीं सो सकते। हम कलीसिया से भिन्न हो गए। पहले हम कलीसिया में किसी भी व्यक्ति के साथ में सो जाया करते थे, परंतु आज हमको थोड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि अब हम दूसरों से बेहतर समझते हैं अपने आप को। और यही वह जगह है जहां पर आपके अंदर की जो नम्रता है, जो ब्रोकननेस है, वो खत्म होने लगती है और हम उसके प्रेम में ठंडे होने लगते हैं। अच्छे से याद रखिएगा, अपनी रखवाली, हम दूसरों की रखवाली करते हैं, हम दूसरों की गलतियों पर उंगली उठाते हैं, और जो गलतियां हम कर रहे हैं उस पर जरा भी चिंतन नहीं करते हैं। इसलिए हम अपने विषय पर फिर वापस आ जाएं। वहां लिखा है तिमुथी की 4 किताब के 16वें अध्याय में, इन बातों पर स्थिर रह। कहां? इन बातों पर स्थिर रह, क्योंकि यदि ऐसा करता रहेगा क्या, तो तू अपने लिए भी और उसके साथ सुनने वालों के लिए भी उद्धार का कारण बनेगा। ये कौन सी ऐसी बात है जो हमें स्थिर करती है? चलिए 14 पद में हम फिर वापस आ जाते हैं। उस वरदान को जो तुझ में है, उस वरदान को जो तुझ में है, नंबर 1 भविष्यवाणियों के द्वारा, नंबर 2 प्राचीनों के हाथ रखते समय, नंबर 3 तुझे मिला है और वो तेरे अंदर है। नेक्स्ट, निश्चिंत मत रहे। हमने बहुत से सेवकों को लंबी सेवकाई के बाद थके और हारे जीवन में यह कहते हुए सुना, मुझे समझ में नहीं आता प्रभु ने मेरे को चुना भी है कि नहीं। तो 15 साल से क्या पापड़ बेल रहे थे? पहले ही दुकान खोल लेते आलू सब्जी की। एक लंबे पड़ाव के बाद ये प्रश्नवाचक चिन्ह कैसे कि प्रभु ने मुझे चुना भी है, और यदि चुना है तो मैं ऐसा क्यों, वैसा क्यों? परिस्थितियों के आधार पर थकी और हारी दशा में हम परमेश्वर के सामने एक प्रश्नवाचक चिन्ह रखते हैं, क्या मेरा चुनाव सेवकाई के लिए हुआ भी था या नहीं? तुम्हें ये बात 15 साल के बाद याद आ रही है, इससे पहले क्यों नहीं? जी हां, एक्चुअली उस समय जो बुलाहट थी ना, उस बुलाहट में आपने निश्चय किया था कि मैं तेरी सेवा करूंगा। अन्य जातियों में, लोगों में, जैसा भी बोलो, अलग अलग व्यक्तियों के अलग अलग दर्शन है, परंतु एक निश्चय पड़ाव के बाद में हम आत्मिक थकावट की दशा में देखते हैं। अरे आत्मिक थकावट की दशा में यहाँ पर हमें एक प्रश्नवाचक चिन्ह सामने आता है, पता नहीं मेरे साथ में प्रभु है भी कि नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं सही रास्ते पर हूं या नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि प्रभु मेरे साथ है या नहीं। ये जो प्रश्नवाचक चिन्ह है आपके आत्मिक जीवन की थकावट की ओर संकेत दे रहे हैं। इसलिए बाइबल का परमेश्वर कहता है, इन बातों को सोचता रहे कि प्रभु ने तुझको बुलाया है। हम बहुत दिन पहले जब बहुत छोटे थे, तब हमारी मामा एक दोपहर गर्मी के दिनों में जब छुट्टियां हो जाती थी तो हमको कहानी की किताब से कहानी की किताब पढ़कर कहानी, मसीही कहानी सुनाया करती थी। और एक वर्ष में मई महीने में उन्होंने ख्रिस्तियान की यात्रा नाम की किताब पढ़ना सुनाई, हमें पढ़ना शुरू किया। खाना खाने के बाद हम ऐसे ही अपनी माता के साथ बैठ करके उनके द्वारा पढ़ी गई कहानी सुना करते थे। ख्रिस्तियान, जॉन बनियन के द्वारा लिखी गई ख्रिस्तियान की यात्रा। जी हाँ, उसमें आत्मिक जीवन को एक एक व्यक्ति के नाम से
कैरेक्टर को सामने लाया गया है। एक छोटी सी बात हमें वहाँ याद आती है। जब क्रिस्टियन लंबी यात्रा तक अकेले चलते चलते कई दुर्घटनाओं से गुजरते गुजरते वे अकेले एकांत स्थान में जा रहे थे, तब हितोपदेशी नाम का व्यक्ति उनको मिला। हितोपदेशी मतलब आपको सही आपके बारे में अच्छी कल्पना करके उपदेश देने वाला हितोपदेशी। उसने उसको सलाह दिया, बहुत लंबी यात्रा है, अकेले अकेले थक जाइएगा, एक काम करो, तुम्हारे बैग में, तुम्हारे कांधे पर लटके बैग में एक किताब है कि तुमको कैसे परमेश्वर ने शेर से बचाया, कैसे तुमको पाप नाम नरक नाम शहर से स्वर्ग नाम शहर की ओर ले जाने के लिए कैसे तुमको निकाला, और तुम उस किताब में तुम्हारे साथ परमेश्वर की जो दया बनी हुई है उसको निकाल के पढ़ना शुरू करो। और अपने बैग में से किताब निकालते हैं और पढ़ना शुरू कर देते हैं कि मुझे परमेश्वर ने कैसे कैसे विपत्ति से बचाया, कैसे वह मेरे साथ रहा है। ऐसा करके क्रिस्टियन अकेलेपन में, थकावट की हालात में फिर से अपने साथ होने वाली घटनाओं को याद करते हुए अपने विश्वास को और अपने अभिषेक को तर और ताजा कर लेता है, जिससे कि वह अकेलेपन की यात्रा में थक न जाए। लिसन मी केयरफुली। यही बातें प्रभु जी का वचन हम सबको कहते हैं, उन बातों को सोचता रहे, उन बातों की याद कर और उन्हीं पर ध्यान लगाए रहना, ताकि तेरी उन्नति सब पर प्रकट हो जाए। तब सवाल यह है, हमारी उन्नति का आधार क्या है? हाउ वी कैन ग्रो इन द लॉर्ड और इन द मिनिस्ट्री। यहां पर हमें उन्नति को बढ़ाए रखने के लिए हमारे पास एक रास्ता है। हमें ध्यान करना है, चिंतन करना है, हमें सोचना है उन पहली बातों को। जब हमारे हृदय के अंदर परमेश्वर के प्रति निष्पक्ष प्यार था, तो हम कैसे रात रात प्रार्थना करते थे, कैसे बीमार जब तक चंगा ना हो जाए, एक बीमार के लिए हम 1 दिन, 5 दिन, 7 दिन उपवास करके प्रार्थना करते थे, परंतु जब तक बीमार चंगा ना हो जाए हम उसको छोड़ नहीं देते थे। आजकल हाँ ठीक है, आइए आइए आइए, हाँ यीशु के नाम में जरा मिट्टी थोड़ा जल्दी आना चाहिए ना, यीशु के नाम में आशीष मांगते, हाँ ठीक है जाइए, और सुनो अगले हफ्ते आना, चल आइए आइए आइए। समझ में आ रही बात? वी आर नॉट सीरियस। बड़ी आशा और उम्मीद के साथ लोग तुम्हारे पास आते हैं और हम फॉर्मेलिटी की प्रार्थना करके उनको विदा कर देते हैं, परंतु एक समय था हम घुटने टेक के जब तक कि वो अच्छा ना हो जाए, देख इज्जत का सवाल, यदि चंगा नहीं हुआ तो फिर लोग क्या बोलेंगे मुझको। याद रखिएगा, ये घटते हुए प्रेम का सबूत है। अब हम ग्रेजुअली प्रार्थना कर दिया करते, चलो अब आ ही गए हो तो प्रार्थना कर ही देते हैं। नहीं 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 नहीं, ये गंभीरता हमारी खत्म हो गई है। इसलिए उन बातों को सोचो जब आप गंभीरता से लोगों के लिए प्रार्थना करते थे। जब तक कोई चंगा ना हो जाए, जब तक वह जीवन ना बदल ले, तब तक हम उसके पीछे लगे रहते थे। उन बातों को याद करो कि कैसे परमेश्वर ने तुम्हारे लिए बड़े बड़े काम, तुम्हारे द्वारा बड़े बड़े काम किए, कैसे तुमको दर्शन मिला, कैसे तुमने प्रभु की ज्योति पाई, कैसे तुमने पवित्र आत्मा पाया। अब जब कई बार अकेले में, जब हम इन समय में गहरी प्रार्थना में बैठे हैं, तो प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा जो आप मेरे अंदर रहते हैं,